ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਂਗੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसी भी तारुफ के मुतार नहीं है, लेकिन तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया की स्टार हैं, छोटी सी लड़की हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ को जा रही हैं, बहुत ऊंचाइयाँ माशाल्लाह छू रही हैं। लैला जट्टी हमारे साथ हैं। इनका असल नाम क्या है ये हम इन्हीं से ही जानेंगे। और माशाल्लाह इतनी जो है वो शोहरत कमा चुकी हैं और मज़ीद कमाना चाह रही हैं और कमा रही भी हैं। डिफरेंट यूट्यूब चैनल इनको कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, हमारे लिए कोई वीडियोस बना दें, लेकिन ये है कि नखरे करने से बाज नहीं आ रही है। तो इनसे पूछते हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कितनी ऊंचाइयाँ छू रही हैं और क्या कोई रुकावट बना है इनकी लाइफ में, इनके करियर में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। लैला मुझे ये बताएं पहले तो आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम हुज़ैफा है। हुज़ैफा है। अच्छा, मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखती थी, मैं कहती थी ये लड़की ऐसे ही बोलती है या बनाने की कोशिश करती है। आप वाकई में ऐसे बोलती हैं? हाँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अरे यार, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अच्छा जी, लैला मुझे ये बताएं कि कब से आई इस फील्ड में? मुझे स्ट्रगल करते हुए तो काफी टाइम हो गया। पहले तो अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल किया 15-20 साल। बचपन से कहती थी मुझे टीवी में जाना है। 15-20 साल? तो आप तो खुद 18-15 की लगती। बचपन से ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। बचपन से ही कह रही थी, पर घर वाले एग्री नहीं हुए, कोई भी नहीं एग्री हुआ। फिर कोशिश करते करते ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं। फिर जरा सेपरेट हो गए। पापा ने सपोर्ट किया। अब सिस्टर है साथ, वो सपोर्ट कर रही है। और पापा, भाई और मामा बिल्कुल एग्री नहीं थे और वो इस वजह से अभी तक नाराज है। अच्छा, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे? हम लोगों को भी हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इस फील्ड में हैं। तो क्या वजह बताइए? वजह यही कि उनको पसंद नहीं है। फैमिली में कोई भी नहीं है। हाँ। हमारी फैमिली में ये है कि लड़की को मोबाइल तक अलाउ नहीं है और घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। और मैं फर्स्ट हूँ वो बंदी, तो इस वजह से सब मुझे एक तो क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं और ज्यादा गुस्से में आ गए घर वाले के ये तो तुम हमें ये तो हमें बदनाम करी। मैंने कहा मैं बदनाम नहीं करी, क्वेश्चन मेरे अच्छे होते हैं। लोगों का माइंड नहीं है अच्छा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन कई आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो वल्गैरिटी वाली साइड पे चले जाते हैं। डबल मीनिंग बातें हो रही होती है। तो ये कौन प्रोड्यूसर आपको कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें, या आप अपनी मर्जी से ही सवाल लेके चली जाती हैं? स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था। जो मेरा फर्स्ट शो हुआ था ना, वो मुझे नहीं पता था। मुझे तो खाने के लिए बुलाया, आवाज कुछ खाते पीते हैं ना। ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई, लाहौर टीवी पे एक वीडियो थी, वो वैसे ही अच्छी सलाम दुआ थी। हम वहाँ गए, बैठे खाने के लिए। मैंने कहा खाना कहा है, मुझे माइक पकड़ा दिया। अच्छा। मैंने कहा मैंने क्या करना है, आपने शो करना है ना अनारकली। मैंने कहा कौन सा शो? बस आपने माइक में कहना मैं हूँ लैला जट्टी और शो करना है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने करना है, हम प्लान जबरदस्ती आपसे करवाया। आपने बोलना। अब जेन में मैंने सोचा, मैंने कौन सा शो करके मशहूर हो जाना है। आज तो अच्छे चढ़ गई, दोबारा आऊंगी नहीं। मैंने बोल दिया। वो शो रातों रात इतना वायरल हुआ, लैला जट्टी नाम ही मशहूर हो गया। मैं 1 साल ना दोबारा उनके पास काम ही नहीं किया, गायब रही। लोग बुलाते रहे। 1.5 साल गुजर गया, मेरी कोई वीडियो नहीं है। वो ही एक वीडियो ही इतनी वायरल रही कि बाद में ना मुझे दोबारा फिर उन्होंने कहा कि तुम करो। तुमने छोड़ भी दिया है एक वीडियो करने के बाद, फिर भी लोग तुम्हें जानते हैं। सही। तो मैंने कहा अब फिर मैं अपना चैनल बना के करूंगी। सही, ये हुई ना बात। वरना मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम उधर करो, उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं। लाहौर टीवी चैनल है, आपने सुना होगा, फरहत अब्बास शाह का, शमीर के डैडी हैं जो। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब अपना बनाऊंगी। फिर मैं अपना बनाया। काशिफ साथ थे मेरे, वो लाहौर टीवी में होते थे। फिर हमने मिलके प्लान किया। मैंने कहा मिलके करते हैं। मेरे पास तो इतना नहीं है, तो आप मेरी वीडियोस बना दिया करना, मैं आपको शो दे दिया करूंगी। तो सही है। इस तरह से फिर हमने प्लान दोबारा से पार्टनरशिप हो गई। फिर हम स्टार्ट किया और माशाल्लाह माशाल्लाह वो फर्स्ट मंथ ही ग्रो कर गया। सही है। 15 दिन में ही मोनेटाइज हो गया। उनका भी 2-3 चैनल हमारे इकट्ठे मोनेटाइज।
फिर उसके बाद इनके साथ तो मैं 2 साल से वर्क कर रही थी। सही है। असल में एहसन बिल्कुल एग्री नहीं था, नाम अच्छा नहीं मैं था। आपको बता देती हूँ कि एहसन कौन है। एहसन के साथ जो है ये 2 सालों से काम कर रही हैं और समझ लें कि ये एक टीम वर्क इनके साथ हो रहा है। और साथ ही साथ इनके एक ड्रामा भी आ रहा है लैला जट्टी का, जो कि है किट्टो पार्टियां के नाम से। अब आप किट्टो पार्टियां कह रहे होंगे कि इस ड्रामे में कास्ट कौन कौन सी है। लैला जट्टी हैं, साथ में ये एहसन है जो कि लैला जट्टी के हस्बैंड बने हुए हैं, और लैला जट्टी के जो फादर हैं वो हैं भाई भोला रिकॉर्ड। तो अब भोला रिकॉर्ड साहब जो आपके फादर बन रहे हैं, तो क्या वो अग्री थे या उन्होंने गुस्से का इजहार किया? नहीं, जरा भी नहीं। उनको कॉल की, उन्हें एहसन ने बताया। अच्छा। एहसन से ही पूछे क्या रिएक्ट किया। कैसा लग रहा है ये कास्ट जो है वो चल पाएगी? सबसे पहले मैं नाम आपको बताता चलूं, कीटो पार्टियां नहीं, टीटो पार्टियां। टीटो पार्टियां, टीटो पार्टियां वो अच्छा। भोला रिकॉर्ड का एक फेमस डायलॉग है, तो अच्छा। उसी डायलॉग के ऊपर जो है वो हमने इस पूरी वेब सीरीज का नाम रखा है। अच्छा। तो जब ये वेब सीरीज लिखने का सोचा था तो माइंड में भोला रिकॉर्ड और लैला जट्टी थी, तो फिर उनको माइंड में रखते हुए हमने उस तरह से स्क्रिप्ट बनाया। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और एंजाइटी बहुत ज्यादा, तो हमारी यूथ जो है इस चीज को सीरियस नहीं लेती, तो सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि एक एंटरटेनमेंट वेब सीरीज देते हैं, इनको देख के भी लोग एंटरटेन होते हैं और भोला जी को भी देख के एंटरटेन होते हैं। वो उनको तो बहुत एंटरटेन होते हैं। तो वो तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मीम है, नंबर 1 मीम। अगर उनकी हर वीडियो पे, हर हरकत पे जो है मीम बनती है। तो फिर इसलिए अब ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। वो आज तक कभी वेब सीरीज उन्होंने नहीं की भोला रिकॉर्ड ने, और ये उनकी बेटी का कैरेक्टर कर रही है, तो फिर वो आप खुद ही देख लें कितनी इंटरेस्टिंग होगी कि मतलब हर बंदे के लिए एंटरटेनमेंट। भोला रिकॉर्ड को कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया था आपके लिए? जो वो कैमरे में को मनाने के लिए नहीं, वो जो कैमरे में है ना, वो रियल में बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। मतलब लोग उनको कैमरे में जिस तरह देखते हैं समझते हैं शायद वो रियल में भी वैसे हैं। रियल में वो बहुत हम्बल है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। वो मतलब उनका जो कैमरा कैरेक्टर है ना, उसका रियल लाइफ से तल्लक ही कोई नहीं है। अच्छा। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही साफ। वैसे हम लोगों के साथ ही टिटो पार्टी लगाते हैं, हम लोगों को धोखे में रखा हुआ है। तो एक्चुअली उनके साथ हमारा 2 साल से तल्लक है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था कैंडिडेट शो में, सबसे ज्यादा पहला इंटरव्यू था जो बहुत हिट किया था। अच्छा। तो अब उनकी पहली वेब सीरीज भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आपको ये एजाज हासिल है। ये ज्यादा हासिल है, तो काफी देर से उनके साथ हमारा कनेक्शन है, तो इस वजह से वो। तो ये कब तक आ जाएंगी? ये इंशाल्लाह इसका अक्टूबर के लास्ट में वो आएगा ट्रेलर, और नवंबर के एंड में ये जो है वो कंप्लीट लॉन्च। टोटल कितने एपिसोड्स होंगे? 10 एपिसोड हैं और ये फिल्मिक्स पे लॉन्च होगी। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो फिर हर वीक में एक एपिसोड आया करेगा। जबरदस्त हो गया। कितनी ज्यादा एक्साइटेड है इतनी तरक्की हासिल करके? क्या घर वाले अभी तक नहीं माने? अभी तक तो कोई वॉइस इतनी अच्छी नहीं आ रही। पता नहीं कब आएंगी, मैं वेट कर रही हूँ। सही है। तो लैला जो माशाल्लाह कमाती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मंथली कितना कमा लेती है? क्योंकि डिफरेंट यूट्यूब चैनल आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस हमारे लिए एक वीडियो बना दे, हिट चली जाएंगी, तो बता दें। फिलहाल तो अभी स्टार्ट किया जो मैंने वो YouTube से। हाँ। तो वहाँ से तो अभी अर्निंग ये 2 मंथ हुए हैं, आना स्टार्ट हो गई है, बट 1 लाख तक नॉर्मली आपका आ जाता है मंथली। तो क्या करती है उसका? कपड़े लेती हैं? किस चीज में एक्सपेंस जो है वो आपका ज्यादा? शॉपिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है। सही है। लड़कियों को ज्यादा नहीं होता? नहीं, शॉपिंग मेकअप ये वो इन चीजों का शौक नहीं है। जरूरत होती है तो वो भी मैं सोच रही होती हूँ कि इसको भी निकालूं या ना निकालूं। वो जो कहते हैं ना शैम्पू की बोतल में पानी डाल के लाने वाली बात है। सही है। वो मुझे ज्यादा ये होता है कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, फैमिली देखना और वर्क में किस चीज की कमी है, क्या चीज लेनी है ना, वहाँ पे पैसा लगाती हूँ। अच्छा लैला, बैकग्राउंड कैसा है? थोड़े ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं या थोड़ा जो है हथोला ही रखा हुआ है लोगों ने? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है। सही है। और हमारे जैसी फैमिली है। हाँ, तो वो इतना नहीं है, बट मुझे इतना वो इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे बस ये है कि कामयाब होना, कुछ करना है और अलग करना, क्योंकि पूरी फैमिली में, खानदान में कोई मुझे ऐसा तो कोई बंदा नहीं है। जाहिर बात है एक खानदान में कोई ऐसा बंदा, यानी आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए। सही है।
और बस मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब मान जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। और ये बाकी लड़कियों की तरह भी नहीं है, ये बाकी लड़कियां तो पैसे कमा के शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो ये इन्वेस्ट कर देती है। तो इस वेब सीरीज में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्ट करके और कमाती है और फिर इन्वेस्ट कर देती है, तो ये बड़ी बिजनेसमैन है। तो ये थोड़ा तरीका मुझे भी सिखा दे और हम ऑफ द कैमरा थोड़ी डीलिंग कर लें ताकि हम भी कुछ इन्वेस्ट कर ले, ताकि आगे से और कमाया जा सके। नहीं, ये तरीका बस इनके साथ रह रहा है कि ना, जो भी मैंने सीखा है ना इनसे सीखा है, से सीखा है। और मैं बिल्कुल भी तेज नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे वो इन्होंने तेजी सिखाई है। वो सारा कुछ ऐसे से सीखा है। इसने बताना तुम यहाँ पे ये बात गलत करती हो, तुम्हें मतलब कि मुझे ड्रेसिंग की भी नहीं सेंस थी, बाहर जाना है किसी के साथ बैठना है, क्या बात करनी क्या नहीं, क्योंकि मैं फनी थी ना। हाँ। तो मैं हर एक के साथ फन शुरू कर देना। हाँ। तो पूरा साल पहले इनसे सीखा है। यूट्यूब का मुझे कुछ नहीं पता था, इनसे सीखा है। उसके बाद अब यानी कि ये इतनी अच्छी आपने बात की है ना कि कई लड़कियां छुपा लेती हैं या कई लड़कियां ये सच्चाई बताती नहीं है कि मुझे ड्रेसिंग की सेंस नहीं है, मुझे इस चीज़ की सेंस नहीं है। और माशाल्लाह आप वाकई में बहुत अच्छी हैं, दिल की भी और वैसे भी। तो मुझे ये बताएं कि ना मेकअप पे इन्वेस्ट करती हैं ना किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि सेविंग्स ही हो रही हैं अभी तक? आया पैसा, फट से सोचा क्या चीज चाहिए, ऐसा हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे सेट में किस चीज की कमी है, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या लेना है क्या नहीं। सही है। प्लान करते हैं से गाड़ी निकालते हैं और जाके ले आते हैं, मतलब पैसे आए आगे इन्वेस्ट करते हैं, आगे कोई ना कोई चीज कर लेते हैं। जबरदस्त। ये जो प्लानिंग है सिटकॉम की भी जाहिर बात है काफी बड़ा प्लान है। तो ये हमने तकरीबन सिटकॉम बेसिकली सिचुएशनल कॉमेडी है। जिस तरह बुलबुले ड्रामा चलता था, इस तरह मतलब वो सिचुएशनल कॉमेडी है जिसका पहले एपिसोड की स्टोरी का दूसरे एपिसोड की स्टोरी के साथ कोई वो एक एपिसोड खत्म हो जाएगा, एक एपिसोड वहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसी एक एपिसोड में एक कहानी है।